हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सही से पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने CSIR नेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आई हूँ। पैनक्रियास पढ़ेंगे आज हम। पैनक्रियास को लेकर आई हूँ। पैनक्रियास के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हैं, उनसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पैनक्रियास पैनक्रियास एक कॉम्पोजिट ग्लैंड होती है जो एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों ही फंक्शन शो करती है। अभी तक हमने जो ग्लैंड देखी वो एंडोक्राइन ग्लैंड थी, एंड एक हाइपोथैलेमस हमने देखी थी, वो न्यूरो एंडोक्राइन थी। हाइपोथैलेमस न्यूरो एंडोक्राइन थी, और यहाँ पर पैनक्रियास के पास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही टाइप की सेल्स होती हैं, जिससे ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी शो करती है एंड एंडोक्राइन फंक्शन भी शो करती है। एक्सोक्राइन के नाम पर इसके पास होता है एक्टिनी। एक्टिनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है उनका रिलीज करती है, और जो एंडोक्राइन है लैंगर ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, और इसके पास 4 टाइप की सेल्स होती हैं जो हार्मोन को रिलीज करती हैं। अभी हमने क्या देखा कि पैनक्रियास एक कॉम्पोजिट ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन दोनों ही फंक्शन ये शो करती है। एक्टिनी होती है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करती है, एंड आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, इसके पास 4 टाइप की सेल्स होती है जो 4 अलग तरीके की हार्मोन रिलीज करती है। हम देख लेते हैं वो 4 टाइप की सेल कौन सी है एंड 4 टाइप के हार्मोन कौन कौन से रिलीज होते हैं, देन उनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, चलो ये देखो। सबसे पहली सेल हो जाती है ए सेल, देन दूसरी बी सेल, देन डी सेल एंड एफ सेल। ए या फिर अल्फा सेल 70% पोर्शन इनका ही होता है। ठीक है, बी सेल सबसे ज़्यादा होती हैं 70%। ठीक है, और डी सेल 7% होती हैं। ठीक है, ए सेल से रिलीज होता है ग्लूकागन, ग्लूकागॉन रिलीज होता है, और बी सेल से इंसुलिन रिलीज होता है। देन देखो, ये देखो, ए सेल से ग्लूकागॉन रिलीज हो गया, बी सेल से इंसुलिन, डी सेल से सोमैटोस्टेटिन, एंड फिर एफ सेल से पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। अब इनका फंक्शन क्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर बी सेल से इंसुलिन रिलीज हो गया, लेकिन डी सेल से जो सोमैटोस्टेटिन रिलीज होता है ये क्या करता है, ये इंसुलिन के रिलीज को भी इनहिबिट करता है एंड ग्लूकागॉन को के रिलीज को भी इनहिबिट करता है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जो हमारी एलिमेंट्री केनाल है उसके अंदर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है उसको भी ये क्या कर देता है, इनहिबिट करने का काम करता है। जाते हैं पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड्स। पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड एक तो इसी को इनहिबिट करेंगे, सोमैटोस्टेटिन को, ताकि ये इंसुलिन को एंड ग्लूकागन को इनहिबिट ना कर पाए। साथ ही गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को भी इनहिबिट करने का काम करता है पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड्स। क्लियर। उसके बाद ये थोड़ी छोटी सेल्स, ये हो गई हमारी डी सेल। सबसे पहले ए सेल प्रेजेंट है, फिर बी सेल प्रेजेंट है, देन ये डी सेल हो जाती है, और ये एफ सेल हो जाती है। इस तरीके से डिफरेंट टाइप की सेल है वो प्रेजेंट होती हैं पैनक्रियास के अंदर। और ये जो पेरिफेरी पर जो प्रेजेंट है ये सारी, ये क्या है, ये एक्टिनर सेल है, और इसका काम होता है डाइजेशन में। एक्टिनर सेल का जो काम है, इसका जो फंक्शन है वो डाइजेशन के अंदर हो जाता है। क्लियर है। देन उसके बाद हम देख लेते हैं ग्लूकागॉन के बारे में। ग्लूकागॉन कहाँ से रिलीज हो रहा था, ग्लूकागॉन रिलीज हो रहा था ए सेल से। ग्लूकागॉन कहाँ से रिलीज हो रहा था, ए सेल से। चलो इसके बारे में देख लेते हैं, इसके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। ए सेल से रिलीज हो रहा था, एक लीनियर पॉलीपेप्टाइड होता है, 29 अमीनो एसिड का रेसिड्यू होता है। ठीक है, लीनियर पॉलीपेप्टाइड होता है और 29 अमीनो एसिड का रेसिड्यू होता है। कौन कौन से इसके फंक्शन होते हैं, सबसे पहले ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जैसा कि हमें नाम से पता चलता है, ग्लाइकोजन, ये देखो स्टार्टिंग में क्या है, ग्लाइकोजन है, देन लाइसिस है। लाइसिस का मतलब क्या है, टूटना है, और ग्लाइकोजन का मतलब ग्लाइकोजन ही हो गया। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन का, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन लाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। ग्लाइकोजन टूटेगा तो किस में टूटेगा, ग्लूकोज के अंदर। तो ये इस चीज को इंक्रीज करता है, मतलब ग्लूकागॉन का काम होता है ग्लाइकोजन को तोड़ करके उसमें उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। जब कभी भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है या फिर शुगर लेवल जो है वो लो हो जाता है, देन
ए सेल हैं पेनक्रियाज के अंदर, जो ए सेल हैं या फिर अल्फा सेल हैं वो एक्टिवेट होती हैं, देन वो क्या रिलीज करती है, ग्लूकागॉन को, देन ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो इसको हमने क्या टर्म दी है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन की लाइसिस। उसके बाद सेकेंड फंक्शन इसका हो जाता है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। इसको ये क्या करेगा, इसको डिक्रीज करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब इसका काम है ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करना, ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना इसका फंक्शन है, तो ये ग्लाइकोजेनेसिस क्यों करेगा, ग्लाइकोजन क्यों बनाएगा, ये तो ग्लाइकोजन को खत्म कर रहा है उसको तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करके, तो ये इसको क्या करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस। जैसे कि हमें नाम से पता चलता है ग्लाइकोजन, इसका मतलब इसका मतलब क्या हो जाता है, सिंथेसिस, और ये हो गया स्टार्टिंग में ग्लाइकोजन। ग्लूकोज की सिंथेसिस से ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लाइकोजन बनता है। तो इस प्रोसेस को ये क्या करता है, डिक्रीज करेगा। क्लियर है। देन उसके बाद हम देखने वाले हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या मतलब होता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूको का मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज, जेनेसिस का मतलब हो गया सिंथेसिस, एंड नियो से हम क्या समझते हैं, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट। जो ग्लूकोज है वो किससे बनता है, वो कार्बोहाइड्रेट से बनता है। लेकिन अगर ग्लूकोज की सिंथेसिस नॉन कार्बोहाइड्रेट से करवा दें, ठीक है, ग्लूकोज की सिंथेसिस नॉन कार्बोहाइड्रेट से करवाएं। अब ग्लूकोगन का क्या काम होता है, ये ग्लूकोज को ही तो सिंथेसाइज करता है। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल गिर जाता है या लो हो जाता है, तो इसको तो ग्लूकोज चाहिए, मतलब ये ग्लूकोज को इंक्रीज करेगा। तो इसमें ग्लूकोज की क्या हो रही है, सिंथेसिस हो रही है, चाहे वो नॉन कार्बोहाइड्रेट से हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट से। तो इसके अंदर क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है, नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज की सिंथेसिस। तो इसको ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इसको ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में हम देखने वाले हैं। ग्लूकागॉन के हमने फंक्शंस को देख लिया। उसका काम होता है ग्लाइकोजन को तोड़ कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। जब कभी भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल लो हो जाता है तभी रिलीज होता है। देन उसके बाद हम देख लेते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन ए चेन होती है इसके पास, बी चेन होती है। ए चेन 21 अमीनो एसिड का रेसिड्यू हो गया और बी चेन 30 अमीनो एसिड का रेसिड्यू हो जाता है, और दोनों एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। इंसुलिन पहले प्री प्रो इंसुलिन की फॉर्म में होता है, इसका प्रीकर्सर, फिर देन ये कन्वर्ट होता है प्रो इंसुलिन में, एंड देन कन्वर्ट होता है इंसुलिन के अंदर। चलो डायग्रामेटिकली थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर ये हमारा हो जाता है प्री प्रो इंसुलिन। ए चेन है, बी चेन है, इधर सिग्नल पेप्टाइड है एन टर्मिनल पर, एन इधर से ये सी चेन हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, रिमूवल ऑफ सिग्नल पेप्टाइड। ये जो सिग्नल पेप्टाइड यहाँ पर प्रेजेंट है इसका क्या होगा, रिमूवल होगा। देन ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रो इंसुलिन के अंदर। ठीक है, प्री प्रो इंसुलिन से प्रो इंसुलिन में कैसे कन्वर्ट होता है, जब इसके सिग्नल पेप्टाइड जो है इसका रिमूवल होता है। जब सिग्नल पेप्टाइड का रिमूवल होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रो इंसुलिन के अंदर। फिर उसके बाद सी चेन का भी रिमूवल हो जाता है। ये जो सी चेन बड़ी सीधे हमें दिख रही है, इस सी चेन का भी रिमूवल हो जाता है। देन ये कन्वर्ट हो जाता है इंसुलिन के अंदर। इधर इंसुलिन की जो स्ट्रक्चर है इसमें कोई भी हमें सिग्नल पेप्टाइड या सी चेन देखने को नहीं मिल रही। इधर दो ये ए चेन और बी चेन है जो सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। क्लियर। चलो अब जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन का काम होता है ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है उसको लेवल पर लेकर आना, मतलब ग्लूकोज को सेल के अंदर स्टोर करवा देता है। ये देखो इसमें इसका ग्लट ट्रांसपोर्टर होता है, किसका, GLUT4, जिसकी हेल्प से ये अपना ये काम करता है। वैसे तो बहुत सारे ग्लट होते हैं लेकिन इंसुलिन को GLUT4 ही रिस्पॉन्स करता है। तो ये GLUT4 की हेल्प से ग्लूकोज को सेल के अंदर स्टोर करवाएगा। कैसे, वो हम देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर, इन एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, जब इंसुलिन नहीं होता है,
इन एब्सेंस ऑफ इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जब नहीं होता है तो ये ब्लड के अंदर क्या है, ये ब्लड है और ये बहुत सारी क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज ही ग्लूकोज यहाँ पर है। ठीक है, ये इंसुलिन का रिसेप्टर है और ये सेल हो जाती, ये ब्लड के अंदर है जो ग्लट ट्रांसपोर्टर है, ये ग्लट ट्रांसपोर्टर इधर सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा है ब्लड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्या, इंसुलिन नहीं है। लेकिन इंसुलिन आएगा तो क्या होगा, इंसुलिन आएगा तो क्या होगा, इंसुलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। इधर इंसुलिन आ गया है, अभी इंसुलिन खाली था, इंसुलिन के ऊपर कोई इसका रिसेप्टर नहीं था। जैसे ही इंसुलिन आता है, इंसुलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। जैसे इंसुलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, एक सिग्नल कैस्केड जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, वो स्टार्ट होगी एंड वो क्या करेगी, इस ग्लट ट्रांसपोर्टर की एक्सोसाइटोसिस करवा देगी इधर। और ये क्या करेगा फिर, ये जितनी भी ग्लूकोज थी यहाँ पर ब्लड के अंदर, जितनी भी ग्लूकोज थी, उन सब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को सेल के अंदर ले आएगा। ये हम स्केलेटल मसल्स या फिर एडिपोज टिश्यूज़ का एग्जांपल लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्लट 4 ट्रांसपोर्टर का ये यूज़ करता है इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर लेने के लिए, ताकि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है वो नॉर्मलाइज हो जाए। क्लियर। चलो उसके बाद इसके फंक्शंस देख लेते हैं हम इंसुलिन के। इंसुलिन का क्या काम होता है, ग्लूकोज को ये स्टोर करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, पहला फंक्शन तो इसका यही हो जाता है। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, बिल्कुल ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसको ग्लूकोज के लेवल को कम करना है। उसके बाद ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन की का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि इसको ग्लाइकोजन तो बनाना है, ग्लाइकोजन को तोड़ना नहीं है, ग्लाइकोजन बनाना है इसको। फिर आ जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज की सिंथेसिस, इसको भी ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, क्योंकि हमें ग्लूकोज नहीं चाहिए, हमें तो ग्लूकोज को कंट्रोल करना है। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है उसको नॉर्मलाइज करना। क्लियर है, तो ये सारी टर्म्स से आप फैमिलियर होंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था। फिर चलो एक बारी फिर बता देती हूँ, ग्लाइकोजेनेसिस, जैसे कि मतलब तोड़ तोड़ के पढ़ना है हमें, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, इसको ये इंक्रीज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। देन ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन की लाइसिस या ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, इसको डिक्रीज करेगा। एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज की सिंथेसिस, इसको भी ये इनहिबिट करेगा, क्योंकि ये ग्लूकोज को स्टोर कर रहा है ग्लाइकोजन की फॉर्म में सेल के अंदर, उसको लेकर आ रहा है। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद एक काम और करता है इंसुलिन, और वो क्या है, फैटी एसिड को लेकर आएगा टिश्यू के अंदर, एडिपोज टिश्यू सेल, जैसे कि एडिपोज टिश्यू सेल को हमने कंसिडर कर लिया, इसके अंदर ये फैटी एसिड्स को लेकर आएगा। यहाँ पर लिपोजेनेसिस को इंक्रीज करेगा, मतलब फैट की सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा, फैट सिंथेसिस को इंक्रीज करता है ये। ठीक है, फैट सिंथेसिस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसके बाद इनहिबिट लिपोलाइसिस, लिपोलाइसिस का मतलब अब इस वर्ड से हम क्या समझते हैं, लिपिड की का ब्रेकडाउन, लिपिड या फिर फैट का क्या ब्रेकडाउन। जब ये फैट की सिंथेसिस कर रहा है, अभी हमने देखा कि ये फैट की सिंथेसिस करता है, लिपोजेनेसिस करता है, तो ये लिपोलाइसिस को ऑब्वियस सी बात है ये इनहिबिट ही करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, इनहिबिट करेगा। स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन थे इंसुलिन के। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कब इंसुलिन रिलीज होता है, कब ग्लाइकोजन रिलीज होता है, एंड वे दोनों ही अपने फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। देखो कंडीशन कैसी है, लो ब्लड ग्लूकोज, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया है, कम हो गया, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है, आई मीन हाइपोग्लाइसेमिया हो गया है, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशंस हो गई हैं। इससे क्या होगा, जो अल्फा सेल्स हैं या जो ए सेल्स हैं वो स्टिमुलेट होंगी, और ए सेल क्या रिलीज कर देंगी, ए सेल रिलीज करेंगी ग्लूकागन,
ग्लूकागॉन को रिलीज कर देंगी क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल लो हो गया है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल लो हो गया है, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशंस आ गई हैं, इसलिए ए सेल्स हैं वो स्टिमुलेट होती हैं, देन वो रिलीज करती हैं ग्लूकागॉन को। अब ग्लूकागॉन क्या करेगा, एक्ट्स ऑन हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट्स क्या होती हैं, लीवर जो सेल्स होती हैं उनको हम हिपेटोसाइट्स बोलते हैं। हिपेटोसाइट्स पर ये एक्ट करेगा एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जैसा कि हमने देखा था अभी टर्म, इसको ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करेगा एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा। दोनों से ही क्या होता है, दोनों से ही ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। अभी हमने देखा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो लो हो गया है, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशंस हैं जो वो अराइज हो गई हैं, इससे ए सेल हैं वो एक्टिवेट होती है, ग्लूकागॉन को रिलीज करती है। ग्लूकागॉन हिपेटोसाइट्स पर एक्ट करेगा, हिपेटोसाइट्स से वो क्या करेगा, ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। देन उसके बाद क्या होगा, ग्लूकोज रिलीज्ड बाय हिपेटोसाइट्स रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल टू नॉर्मल। जो लेवल कम हो गया था उसको ये क्या कर देगा, नॉर्मल कर देगा, ठीक है, क्योंकि इसने ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाना स्टार्ट कर दिया है। अब क्या होता है, इसने ग्लूकोज की सिंथेसिस स्टार्ट कर दी, इसने ग्लूकोज की सिंथेसिस को स्टार्ट कर दिया एंड ग्लूकोज की जो सिंथेसिस है वो होती जा रही है, होती जा रही है। पहले क्या था, ग्लूकोज का लेवल कम था, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशंस हैं वो अराइज हो गई थी, लेकिन एक बार ग्लूकोज की सिंथेसिस स्टार्ट हो गई, वो सिंथेसिस होती जा रही है, होती जा रही है। इससे क्या होगा, जब तक ग्लूकोज की सिंथेसिस है वो कंटिन्यू रहती है, देन क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशंस हैं वो रिलीज हो जाएंगी। और अगर हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन अराइज हो जाती हैं तो क्या होता है, ग्लूकागॉन का रिलीज जो है वो इनहिबिट हो जाता है। देन बारी आती है इंसुलिन की, कि इंसुलिन अब क्या करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया है, हाई हो गया है। देन आता है इंसुलिन, हाई ब्लड ग्लूकोज, हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन, तो जो बी सेल्स होती हैं, इंसुलिन हमारा कहाँ से रिलीज होता है, बी सेल से रिलीज होता है। तो हाई ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन आ जाती है, तो बी सेल स्टिमुलेट होती हैं और बी सेल एक्टिवेट होकर के इंसुलिन को रिलीज करती हैं, इंसुलिन को रिलीज करेंगी और इंसुलिन क्या करता है, वेरियस बॉडी सेल्स पर एक्ट करेगा, एक्सेलरेट डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल। अभी हमने इसका इंसुलिन का जो सिग्नलिंग का जो है पाथवे है वो थोड़ा सा डिस्कस किया था कि किस तरीके से ये इंसुलिन की एंट्री होती है, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, तो GLUT4 जो ट्रांसपोर्टर होता है वो क्या करता है, उसकी एक्सोसाइटोसिस हो जाती है। देन वो क्या करेगा, ग्लूकोज को सेल के अंदर लेकर जाएगा, उसको स्टोर कर लेगा, जितना ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको स्टोर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब काम होता है इंसुलिन का। इंक्रीज ग्लाइकोजेनेसिस एंड लिपोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब हो गया यहाँ पर ग्लाइकोजन की सिंथेसिस एंड लिपोजेनेसिस का मतलब हो जाता है लिपिड की सिंथेसिस। इनको तो ये इंक्रीज करेगा। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज की सिंथेसिस, इन दोनों देखो, इन दोनों से ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। ये जो दो प्रोसेस है ना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, इससे क्या बनता है, इससे ग्लूकोज बनता है। इसको ये इनहिबिट करेगा क्योंकि ये ग्लूकोज के लेवल को कम करने आया है। ग्लूकोज का लेवल तो ऑलरेडी ज़्यादा है, इसलिए इन दोनों प्रोसेस को ये डिक्रीज कर देगा, इनहिबिट कर देगा। और फिर ग्लाइकोजेनेसिस होगा एंड लिपोजेनेसिस होगा। इससे क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल जो है वो नॉर्मल आ जाएगा। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल आ गया है और ये प्रोसेस जो है चलती रहेगी, चलती रहेगी। ब्लड के अंदर जितना ग्लूकोज था उनको सेल्स के अंदर स्टोर कर लिया जाएगा। देन इससे वापस से हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन सब वो अराइज हो जाएंगी। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है फिर से लो हो जाएगा और फिर इंसुलिन का जो रिलीज है वो इनहिबिट होगा। जब हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन रिलीज हो जाएंगी तब इंसुलिन का रिलीज है वो स्टॉप होगा। देन उसके बाद फिर से ग्लूकागॉन की बारी आ जाती है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, आप सबको समझ आया होगा। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए और अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।